लव गर्ल्स अकेडमी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सेक्स ट्रांसम्यूटेशन चैप्टर जो चल रहा था उसके 3 पार्ट मैंने बनाए थे, बट उसमें से एक टॉपिक था, एक पैराग्राफ था जो मैंने छोड़ दिया था। मुझे लगा मैं उसको सेपरेटली एक्सप्लेन करूँगा बिकॉज मैंने जितना हमारे प्लेटफॉर्म को रिसर्च करके हमें पता चला कि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम शुरू होती हैं वो रिलेशनशिप से शुरू होती हैं। जब हमारी ज़िंदगी में प्यार आता है ना, तो क्या होता है, जब वो प्यार हमारी ज़िंदगी से जाता है तो समटाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे, मैं भी कुछ टाइम तक संभाल नहीं पाया था, कुछ टाइम तक, बट कुछ टाइम तक सब लोग लो फील करते ही करते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। ऑथर ऐसा बोल रहे हैं। देखो ये पैराग्राफ के इसका जो टॉपिक है, इसका टाइटल क्या है, वन हु लव्स ट्रूली कैन नेवर लूज एंटायरली। जो सच्चे दिल से प्यार करता है ना, वो पूरे तरीके से नहीं खोता है कुछ भी, वो उसका लॉस नहीं होता है। देखो जो मैंने अभी बोला, वो ऑथर क्या, ऑथर भी बात बोल रहे हैं। मेमरीज ऑफ लव नेवर पास, दे लिंगर, गाइड एंड इन्फ्लुएंस लॉन्ग आफ्टर द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन हैज़ फेडेड। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि देखो अगर ब्रेकअप होता है ना तुम्हारा, तो अगर मूव ऑन भी कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 मंथ्स दो अपने आप को, तो मूव ऑन करना। क्योंकि तब क्या होता है, बहुत जस्ट ब्रेकअप हुआ होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज होती हैं हमारे पास्ट की हमारे माइंड में, तो हम नए पार्टनर के पास जाते हैं। बट अगर मान लीजिए आपका पार्टनर तुरंत अगर आपके पास आ गया जस्ट ब्रेकअप के बाद, और उसके बाद भी वो अपने पास्ट की बातें कर रहा है, तो आपको काफ़ी लंबे समय तक अपने पार्टनर की पास्ट की बातें सुननी पड़ेंगी, सुननी चाहिए आपको। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं एम्पैथी फील करेगा और वो कहीं वो बातें शेयर नहीं कर पाएगा, और उसके हार्ट के अंदर वो दब के रह जाएंगी। और उसको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि वो जो व्यक्ति था, जो उसका पास था, वो उसकी लाइफ में वापस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी भी वो उसको याद कर रहा है तुम्हारे होने के बाद। बात समझो मेरी। अगर आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर आ गया है जो जब भी जस्ट ब्रेकअप हुआ है, तो आपको उसको बहुत लंबे समय, मेरे कहने का मतलब साल, 1.5 साल, 2 साल, जब जितना गहरा इंप्रेशन होगा उस ब्रेकअप का, उतने लंबे तक आपको पेशेंटली उनको सुनना पड़ेगा। बिकॉज जब तक आप उनको सुनोगे नहीं, तब तक उनका हार्ट अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं होगा। और मतलब वो एक टाइम पे आप खुद ही बात करना बंद कर देंगे, बट एटलीस्ट आप कुछ टाइम तक आपको सुनना पड़ेगा। जल्दी भी हो सकता है और लेट भी। अगर आप सुनोगे नहीं, आप रिपेल करोगे, तो फिर ऐसा हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए। जो मैंने बोला, माइंड के कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएंगे। कोई भी पर्सन हो, लड़का लड़की, वो सोचेगा कि शायद मैं अपने पास्ट को इसलिए याद कर रहा हूँ बिकॉज मैं शायद उसी से प्यार करता हूँ, और जिसके साथ मैं अभी रह रहा हूँ उसको प्यार नहीं करता हूँ, तो वो आपको छोड़ने की कोशिश करेगा। देन आगे क्या बोलते हैं, द इफेक्ट ऑफ लव एंड्योर्स बिकॉज लव इज स्पिरिचुअल इन नेचर। द मैन हु कैन नॉट बी स्टिमुलेटेड टू ग्रेट हाइट कैन नॉट स्टिमुलेटेड टू ग्रेट हाइट ऑफ अचीवमेंट बाय लव इज होपलेस, ही इज डेड। क्योंकि स्पिरिचुअल चीज़ कभी भी आपका नुकसान नहीं कर सकती। लव स्पिरिचुअल है और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल है। ऑथर यहाँ बोलते हैं कि देखो कुछ लोग इस चीज़ में डिफरेंस नहीं कर पाते। आपको समझना चाहिए कि आप सेक्स के लिए पागल हो रहे हो कि आप लव के लिए पागल हो रहे हो। ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप इस चीज़ में डिफरेंट नहीं समझोगे तो आगे जाके ऑथर बताते हैं कि क्या हो सकता है, वो मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। लव इज विदाउट क्वेश्चन लाइफ ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस, इट ब्रिंग्स वन इन टू कम्युनियन विद इन्फाइनाइट इंटेलिजेंस। When mixed with the emotions of romance and sex, it may lead one far up the ladder of creative effort. The emotion of love, sex, and romance are side of eternal triangle of achievement building genius. So actually में अगर हम लोग अपने भारत में ही भक्ति योग सिस्टम को समझें, जो भगवद गीता में एक्सप्लेन किया गया है, तो उसमें भी एक्चुअली में भगवान को प्यार करने के लिए बोला गया है और बताया गया है कि हमारे अंदर इंटरनल लव है एक जो भगवान के लिए है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए उस लव को एक्सप्रेस करने की, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो अल्टीमेटली ऐसे ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं जिसमें उनका जो प्यार है और उनका जो सेक्स इमोशन है, सेक्स का अर्ज है, जो वो पूरे तरीके से भगवान की सेवा में लग जाए। उसको कोई फिजिकल एक्सपेक्ट ना मिलके स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट मिल जाए, सारे के सारे। मतलब अगर लव स्पिरिचुअल है तो वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी में ही लगे, समझ रहे हैं, मटेरियल एक्टिविटी। बिकॉज अगर आप मैटर से भी प्यार करोगे तो देखो लव कनेक्शन जो टूटता है ना, इसी वजह से टूटता है क्योंकि आप जब स्पिरिचुअल चीज को लेके मटेरियल चीज के साथ जोड़ने की कोशिश करोगे ना, स्पिरिचुअल चीज के साथ मटेरियल चीज की सेवा करने की कोशिश करोगे ना, तो वहां ब्रेकेज होगी। जो चीज स्पिरिचुअल है उसके साथ स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन बिल्ड होना ही जरूरी है। सो अनलेस एंड अनटिल अगर आप समझते नहीं हो कि एक व्यक्ति जो है वो सोल है बॉडी में बैठा हुआ और उसके साथ भगवान का कनेक्शन है, जब तक आप ये सारे कनेक्शंस नहीं समझते ना, तो आप ये पैराग्राफ अच्छे से समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअली बंदा कहना क्या चाह रहा है। आगे की जो कुछ लाइनें हैं जो आपको समझ में आएगा कि ये वैसी ही बातें हैं जो हमारे भारत में ब्रह्मचर्य जो फॉलो करते हैं, और जो आप भगवत गीता वगैरह पढ़ते हैं, और जो मतलब इस तरीके से जो दुनिया को देखते हैं शास्त्रों के हिसाब से, वो भी ऐसी ही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लव अलोन विल नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस इन मैरिज, नॉर विल सेक्स अलोन।
when these two beautiful emotions are blended, marriage or maybe bring about a state of mind closest to the spiritual that one may ever known on this earthly plane. सो आई थिंक इट इज़ ए क्वाइट डिफिकल्ट। देखो, शादी से पहले हम सेक्स के लिए कितने पागल हो रहे होते हैं। अब सोचो शादी के बाद तो हम लोग साथ में रह रहे होते हैं ना। सो उस टाइम पे भी अगर आप अपने अंदर ये अंडरस्टैंडिंग्स लेके आते हो, ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग्स लेके आते हो और कोशिश करते हो हस्बैंड वाइफ, देखो आपको मिक्स करना पड़ेगा। जब तक प्यार सिर्फ अगर आप सेक्स आप और ये चीज़ अनकॉन्शियसली होती है, थोड़ा कॉन्शियस होना है इस चीज़ के ऊपर। सम टाइम क्या होता है रिलेशनशिप में, जब हम एक बार सेक्स करना शुरू करते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि जो रिलेशनशिप होता है वो सेक्स ओरिएंटेड होने लग जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि पूरा का पूरा रिलेशनशिप सेक्स ओरिएंटेड ना हो जाए। जो ऐसा नहीं हो कि सेक्स लाइफ बिल्कुल ही नहीं है, तब भी आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं फेड हो जाएगा। बिकॉज बॉडी की नीड है, एक मतलब अर्ज आती है, नेचुरल अर्ज है सेक्स की। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल ही हो जाओ उस अर्ज को पूरा करने के लिए। मतलब भूख लगती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम अंधाधुंध खाते रहना है, जब भूख लगे जो मर्जी आए वो खा लिया। नहीं, ऐसा नहीं। आप डाइट लेते हो ना, मेंटेन डाइट लेते हो, तभी आपका पेट ठीक रहता है। तो वैसे ही हमारी सेक्स लाइफ है, अगर हम उसको मेंटेन डिसिप्लिन हिसाब से चलाएंगे, जिसे जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना ही करेंगे, तो लाइफ में ये होगा जो मैं नेक्स्ट पढ़ रहा हूं। When the emotion of romance is added to those of love and sex, the obstructions between the finite mind of man and infinite intelligence are removed. Then a genius being born. तब एक जाके एक जीनियस पैदा होगा, क्योंकि तब आप डीप ये सारी चीजें करने के लिए सर आपको डीप स्पिरिचुअलिटी को समझना पड़ेगा एंड आपको एक जेंटलमैन बनना पड़ेगा। अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेस मैन या लीडर बनना चाहते हो, जेंटलमैन मीन्स जेंटलमैन की सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपको जेंटलमैन की क्वालिटी नहीं पता है तो मैं जेंटलमैन की क्वालिटीज़ के ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा। 26 आई थिंक इतनी कुछ क्वालिटीज़ है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सारी क्वालिटीज़ और उनके रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आई थिंक कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो से। सो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।